व्हाट द हेल यूनिवर्स, तुमने मेरा ध्यान रखना छोड़ दिया है क्या? वहां सबके सामने रिएक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि हीरो जो बनना था। बट अब तो जल रहा है ना। इतने जोर से ये चिंगारी उड़ के लगी है गर्दन पे। तुम्हें तो पता है बचपन से मैं सब हैंडल कर सकता हूँ, मार भी हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन जलना वो नहीं कर सकता। ऑइंटमेंट लगानी पड़ेगी यार। तो ऊपर से ये जल रहा है, ये और ज्यादा जलाएगा। अरे देवा, क्या चोट लगी तुम्हें युग? तुमने बताया क्यों नहीं? दिखा। नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। और वैसे भी मर्द को दर्द नहीं होता। तुम चुप करो। तुम्हारी लाइफ में एक भी दिन ऐसा बीता है जहाँ तुम्हें चोट नहीं लगी? You know what? ये चोटें खा गई ना, मैं आयरन मैन बनाऊं। हाँ, दवाई लाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगा। मैंने कहा ना, लाओ। ओ हेलो, मेरी मम्मी मत बनो। हाँ, चल रहा है यार। थोड़ा तो जलेगा ही ना। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरी पत्नी बन के यहाँ पे रहती, ना ये रस्म वसम होती, और ना ये दिया फूटता। काकू, बाबा की तबीयत ठीक तो है ना? अरे वाह 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 तन्वी, तुझे यहाँ की चिंता भी होती है? अरे तूने तो अपनी जिंदगी संवार ली ना, लेकिन अपने बूढ़े बाप के बारे में सोचा है कभी? दवाइयाँ खत्म हो गई है उनकी, एक पैसा नहीं खर्च करूंगी मैं। यहाँ खुद के भूखे रहने के दिन आ गए और तेरे बाप के लिए मैं ऐसे पैसे खर्च करती रहूं? लेकिन मैं बाबा की दवाई के लिए महीने भर के पैसे छोड़ के आई थी काकू। हाँ, छोड़ के आई थी तू, लेकिन हमारे राशन पानी का क्या? घर चलाने में सारे पैसे खर्च हो गए। कब से नहीं दी उनको दवाई? उन्हें कुछ हो गया तो? हाँ तो होने दो, मुझे क्या है। देख तन्वी, सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, तूने भी तो अपने बारे में ही सोचा ना, तो अब मुझे अपने बच्चों के लिए सोचना है। अपनी चिंता क्या कम है कि अब उनके लिए मैं मेरा खून जला दूं? काकू, बाबा के बारे में ऐसा वैसा नहीं, कुछ नहीं। सॉरी, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरी अचानक शादी की वजह से बाबा की जिम्मेदारियां आप पर आ गई है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आकर अपनी जिम्मेदारियां भूल नहीं गई हूँ। मेरी सुबह ही अक्षय से बात हुई थी, दवाई खत्म होने के बारे में मुझे उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं दवाइयों का इंतजाम करवा दूंगी। बाप के लिए तो तू भेज देगी, हमारे खाने पीने का क्या? हाँ, अब क्या भीख मांगे रास्ते पे जाके? काकू, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी। और शादी हो जाने से मेरी पहचान बदलने नहीं वाली। मैं आज भी वही लड़की हूँ जो मेहनत से अपने और अपने घर वालों का पेट भर सकती है। शादी हो जाने से मैं अपनी नौकरी छोड़ने नहीं वाली, नई जिम्मेदारियां सर पे आने से मैं पुरानी वाली नहीं भूलने वाली। मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी, जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा, लेकिन इसके बाद बाबा के बारे में मैं एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकती। हाँ हाँ, अब तो तू पैसे वाली हो गई है ना, तो तेरा डराना धमकाना सब सुनना पड़ेगा ना हमें। ऐसी बात नहीं है काकू। काकू,
बता ना क्या हुआ। तूने जैसे मुझे कहा था ना वैसे ही मैंने किया। अरे क्या सुनाया है उस तन्वी को, क्या बोलूं तुझे। अब उसे बहुत चिंता हो रही होगी अपने बाबूजी की। कैसी है बाबा उनकी तबीयत, है ना। अब देख कैसे पैसे आएंगे फटाफट। अरे वाह, यही तो मैं चाहती थी। अब ना ताई का सारा ध्यान घर की जिम्मेदारी और बाबा की दवाइयों के पैसों में लग जाएगा। ठीक है, बाय। मैं भी तो टेस्ट करके देखूं इसमें ऐसा क्या है। सब इतनी तारीफ कर रहे थे, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। इसमें इलायची तो नहीं है, अगर है तो पहले ही निकाल देता हूँ ताकि मुंह में ना आ जाए यार। नहीं है, अच्छा है, टेस्ट करके देखते हैं। हाँ यार, ये एंग्री बर्ड तो मास्टर शेफ निकली। क्या कह रहे थे तुम? इलायची से क्या होता है तुम्हें? क्या हुआ? अच्छी लगी है तो बोलो ना, शर्मा क्यों रहे? मेरे मेहनत से कमाए हुए चावल की खीर है ये, इसलिए अच्छी है, समझी? क्या हुआ? ऑल ओके? वो मैं कल से फिर से ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। क्यों? I mean, अच्छा एटलीस्ट अब पीके तुम्हें परेशान नहीं करेगा, बट काम वाम की क्या जरूरत है यार। सरपोतदारों की बहू हो तुम, पैसों की कोई टेंशन नहीं है। तुम आराम से चिल करो यार, लाइफ में एंजॉय करो मेरी तरह। अरे मुझे अपने मेहनत के पैसे चाहिए, खुद के कमाए हुए। उसकी ना बात ही कुछ और होती है। अब तो ये तुम्हें भी पता लग गया होगा, तभी तो ये खीर तुम्हें इतनी पसंद आ रही है। तुम्हारी मेहनत की कमाई से बनाई हुई है ना। अभी तो बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह तुम्हारे बाबा से बात करूंगी मैं। इसने बात की तो वो मना ही करेंगे और 4 बातें और सुना देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा मेरे डैड से। तुम ना बस ऑफिस जाने की तैयारी करो, दैट्स इट। थैंक यू युग। क्या बात है, आज अपने बेड पे सुकून से सोऊंगा। आई ने ज्यादा ही जेंटलमैन बना दिया मुझे। खुद बेड पर सो, इसे कैसे जमीन पर सोने दूं? लेकिन मेरे बोलने पर ये मानेगी तो नहीं। महानता का इंजेक्शन लगवा के बैठी है, खून में है मैडम के, कुछ तो टेढ़ा करना होगा।
ये क्या कर रहे हो तुम? ओ लिसन, ये ना मेरा कमरा है और मैं नीचे सोऊंगा और तुम जाके बेड पे सो जाओ। यहाँ एसी की हवा ना सबसे बेस्ट आती है और एसी की ठंडक के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। और ये गद्दा मुझसे मांगना मत, हाँ, मैं दूंगा भी नहीं तुम्हें। कल तक के एसी की हवा खाने के लिए नीचे सोते थे तुम? कल तक मेरी लाइफ में ना तन्वी नाम की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन अब है, इसलिए तेज एसी की ना मुझे सख्त जरूरत है। लोग क्या कहेंगे? मैंने आते ही तुम्हें अपने ही कमरे में फर्श पे सुला दिया। कौन लोग? कोई दिख रहे हैं क्या तुम्हें आसपास? बोलो। नहीं ना? और तुम लोगों का सोचोगी ना तब अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पाओगी कभी। बट लोगों का तो काम है यार चार बातें बोलना। फॉरगेट अबाउट दैट। वो सब कुछ मैं नहीं जानती। मुझे एसी की तेज हवा चाहिए, मैं नीचे सोऊंगी। नो चांस। मैंने कहा ना मैं नीचे सोऊंगी। मैंने कहा मैं नीचे सोऊंगी। मेरी मर्जी। अरे मैंने कहा मेरा कमरा। थोड़ा सा पिघल जा, बावरा है जरा सा पिया, हाँ महका ख्वाब है नया सा, और नया सा लगे ये खुमार। ये बिना नॉक किए कैसे आ गई तुम? तुम्हें पता नहीं है ये शादीशुदा कपल का रूम है? वो डोर के नीचे लाइट देखी तो मुझे लगा जाग रहे होंगे, सॉरी। परी, क्या हुआ? कुछ चाहिए? क्या हुआ परी? हाँ बिल्कुल चाहिए जगह, तुम दोनों के बीच में। अरे यार मजाक कर रही थी। मेरा मतलब है कि करौली जब तक रहती है ना दुल्हन के साथ ही रहती है। रस्म है, मेरी गलती थोड़ी ना है। चलो हटो हटो। युग जी सॉरी, आपको ना बाहर जाके सोना पड़ेगा। What? हाँ, क्योंकि अगले 5 दिन तक मैं अपनी टीटी के साथ रहने वाली। यार ये रस्म वसम के चक्कर में ना हर रोज मेरी कंफर्ट की लंका क्यों लगती है? घर वालों से बात कर लो, अगर वो चाहते हैं कि मैं बाहर गेस्ट रूम में जाके सोऊं तो मैं सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो समझो रात काली। Whatever. गुड नाइट। सॉरी ताई, तेरे नसीब में ना ये सुख है ही नहीं। चल सोते हैं। अभी तो कमरे में घुसी हूँ, बहुत जल्द युग की लाइफ में भी हमेशा के लिए घुस जाऊंगी। अच्छा ताई, साथ में सोते हैं? हाँ आई। वाह का साहिब, मानना पड़ेगा कि हर रोज आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं इन दोनों को अलग करने का। सब में एक नंबर। इतने सालों का अनुभव है, कुछ तो काम आएगा ही। भाऊजी चाहे जितने भी सपने देख लें, लेकिन हम युग और तन्वी को एक नहीं होने देंगे और ना युग का कोई बच्चा होने देंगे। इस गद्दी पर हमारा ही हक है और हमेशा हमारा ही रहेगा। बाबा का ख्याल रखना, मेरे परिवार की रक्षा करना और मुझे इतनी शक्ति देना कि जो भी संकट मेरे सामने आए उसका मैं बिना टूटे सामना कर पाऊं।
युग का नाश्ता तैयार है। हमने जो मंगाया था वो लाई हो। आज जो मैंने इसमें मिलाया है ना, उसके बाद युग मुझे देख के अपने आप को रोक नहीं पाएगा। आज युग को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तन्वी के लिए उसका आत्मविश्वास और उसका आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीजें हैं। एक पल को भी अगर उसे लगा कि तुम्हारे और युग के बीच में कुछ चल रहा है, अगले ही पल वो इस घर को और युग को हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। और वो मुझे रोकने के लिए यहाँ है भी नहीं, ऑफिस जा रही है। पता है, और हमने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि तुम जो करना चाहती हो उसके लिए तन्वी का घर में ना होना बहुत जरूरी है। मैं कल से फिर से ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। मैंने तो कोई बात की नहीं, और करूंगी क्यों? मेरे पीछे पड़ जाएंगे। युग रोज सुबह उठने के बाद यही नाश्ता करता है। आज तो उसका नाश्ता करने के बाद पूरा दिन रंगीन होने वाला है। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये। अटक किसी गया। मेरा फेवरेट हाई प्रोटीन सीरियल। क्या करता मैं तुम्हारे बिना यार। अंबाबाई कुछ संकेत तो नहीं देना चाहती ना? कल तन्वी ने खीर तो बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन ये सीरियल थोड़ा अलग क्यों टेस्ट कर रहा है? Whatever, it's nice. सुहागरात ना सही, आज सुबह सुबह मेरी और युग की सुहाग सुबह होगी। मजा आ गया। ये सब गोल गोल क्यों घूम रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? अरे कौन है? अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता युग। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा। मन में अजीब सी घबराहट हो रही है। शादी के वक्त व्योम के साथ महसूस किया, वैसे ही मेरा मन घबरा रहा है। कौन है यार?
मैं हूँ युग। अरे यार, ये गेम क्या खेल रही हो? Get out of my room. अंदर की आवाज को इशारा दे तो उसे अनसुना नहीं करना चाहिए। मैं एक बार देख लेती हूँ सब कुछ ठीक तो है। कौन हो तुम? जाओ मेरे कमरे से, चले जाओ मेरे कमरे से। परी, ये क्या करने की कोशिश कर रही है तू?